हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तराखंड या भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका, और वहां से हमने एक कांड पढ़ा था देघाट गोलीकांड, और हमने बात की थी उसके बाद बहुत सारे घटनाएं ऐसी घटित होती हैं जिनमें लोग शहीद हुए थे, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसी के संबंध में सबसे इंपॉर्टेंट आता है सालन की क्रांति। यहाँ से आप याद रखेंगे सालन की क्रांति, ठीक है। सालन की क्रांति 25 अगस्त 1942 में अल्मोड़ा में हुई थी। कब हुई थी? 25 अगस्त 1942 अल्मोड़ा। देघाट गोलीकांड भी अल्मोड़ा में हुआ था, यहाँ से आप समझ सकते हैं, ठीक है। सालन की क्रांति 25 अगस्त 1942, यहाँ से एक प्रश्न पेपर में बनता है, कब हुई थी, क्या थी, मैं आपको बता देता हूँ। इस दिन क्या हुआ, सेना व जनता के बीच पत्थरों और गोलियों की बारिश हुई। सेना पर जो है, अंग्रेजी सेना पर जो है स्थानीय लोगों ने पथराव किया, वहां से उन्होंने गोलियां चलाई। और यहाँ से इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें दो लोगों की मृत्यु हुई थी, टीका सिंह और नरसिंह धानक, ठीक है। टीका सिंह और नरसिंह धानक जो है सालन की क्रांति में शहीद हुए थे, ये आप यहाँ से याद रखेंगे 25 अगस्त 1942 में। एक प्रश्न यहाँ से और बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। राम सिंह आजाद को सालन का शेर कहा जाता है। जो राम सिंह आजाद थे उनको सालन का शेर कहा जाता है, और ये जो है वहां से फरार हो गए थे इस घटना के बाद, पकड़े नहीं गए थे। उसके बाद इन्होंने जो है महात्मा गांधी जी के कहने पर अपनी गिरफ्तारी दी थी बद्रीनाथ में, ठीक है। अपनी गिरफ्तारी इन्होंने क्या दी थी, बद्रीनाथ में अपनी गिरफ्तारी दी थी। किसके कहने पर? महात्मा गांधी जी के कहने पर, ठीक है। और यहाँ से आप याद रखेंगे कि इनको जो है सालन का शेर कहा जाता है। यहाँ से आप ध्यान रखेंगे किसको कहा जाता है, तो राम सिंह आजाद को सालन का शेर कहा जाता है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं सल्ट गोलीकांड की, ठीक है। देखो, केवल इनसे दो चीजें याद रखनी है आपने। कब हुआ? 25 अगस्त 1942, शहीद हुए हैं टीकाराम नरसिंह धावन, ठीक है। और सालन का शेर है राम सिंह आजाद। अब हम आते हैं सल्ट गोलीकांड, इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न यहाँ से बनता है। सल्ट गोलीकांड 5 सितंबर 1942 को हुआ था, अगस्त सितंबर में, ठीक है ना, अगस्त के बाद सितंबर में। और इसमें क्या हुआ कि कांग्रेस मुख्यालय पर जो है अंग्रेजों द्वारा, खुमाड़ क्षेत्र में कांग्रेस मुख्यालय था एक, उस पर अंग्रेज सेना द्वारा जो है गोली चलाई गई, ठीक है। और जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई थी। और ये पेपर में यहाँ से प्रश्न बनता है कि गंगाराम और खीमा देवी कब मरे थे, किस उसमें मरे थे। तो आप याद रखेंगे कि ये सल्ट की जो है, जो सल्ट गोलीकांड हुआ था उसमें मृत्यु हुई थी गंगाराम और खीमा देव की, ठीक है। 2 व्यक्ति यहाँ से शहीद हुए। कांग्रेस मुख्यालय था खुमाड़ क्षेत्र में, उस पर गोली चलाई गई, जिसमें जो है 2 लोग शहीद हुए हैं, गंगाराम और खीमा देव, ठीक है। अब यहाँ से आप एक चीज यहाँ से ध्यान रखेंगे कि गांधी जी ने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा। क्या कहा? गांधी जी ने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा। और 5 सितंबर को हर वर्ष जो है 5 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप यहाँ से समझेंगे सल्ट गोलीकांड 5 सितंबर 1942, पहला प्रश्न ये बनेगा। दूसरा, गंगाराम और खीमा देव की मृत्यु हुई थी। देखो, यहाँ से समझना, जिस दिन ये घटना घटित हुई है उस दिन गंगाराम और खीमा देव की मृत्यु हो गई है। उसके बाद इसमें चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी जो है घायल हुए थे बुरी तरीके से, और ये 4 दिन बाद इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है। और महात्मा गांधी जी ने इस घटना को कुमाऊं का बारदोली कहा था, जो बारदोली सत्याग्रह, बारदोली घटना हुई थी उससे जो है कंपेयर किया, और कुमाऊं का बारदोली जो है सल्ट क्षेत्र को कहा। दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ष जो है वहां पर 5 सितंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में गुजड़ू आंदोलन की। धन्यवाद।